पिछले सेशन में हमने देखा था कि सेल्स रिटर्न क्या है, परचेज रिटर्न क्या है और जीएसटी में हम किस प्रकार उसको समायोजित कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास किसी तरह से सेल्स या परचेज रिटर्न रहती है। अब प्रैक्टिकली अकाउंट्स में उसको किस प्रकार से एंटर किया जाएगा टैली 9 ईआरपी के द्वारा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जब भी हमें सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स में, तो हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का प्रयोग करना पड़ता है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की जानकारी मैं टैली के बेसिक सेशंस में भी दे चुका हूँ, अगर आप चाहें तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ मैं बिल्कुल शुरुआत से एक बार दोबारा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ डेबिट और क्रेडिट नोट की। तो जब भी आपको परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करना है अपने अकाउंट्स में तो आप डेबिट नोट इशू करते हैं, और जब भी आपको सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करना है अपने अकाउंट्स में तो आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि डेबिट नोट जो है परचेज रिटर्न के समय रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि क्रेडिट नोट जो है सेल्स रिटर्न के समय रिकॉर्ड किया जाता है। असल में यह एक तरह से रिवर्सल एंट्री रहने वाली है परचेज या सेल्स की, वो हम देखेंगे अगले सेशन में किस प्रकार से हम एंट्री भी करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप टैली के माध्यम से परचेज या सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे डेबिट नोट क्रेडिट नोट की सहायता से, तो ऑटोमेटिकली टैली द्वारा ही पूरे की पूरी टैक्स अमाउंट्स को एडजस्ट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, और जो रिटर्न्स हैं जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 वहां भी इसके इफेक्ट को आप डायरेक्ट देख सकते हैं। इसको हम देखने वाले हैं अगले सेक्शन में, लेकिन इस सेक्शन में आपको मैं ये बता दूं कि आप किस प्रकार से, अगर आप टैली का प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार से आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को ऑन कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप में यह ऑप्शन ऑफ रहता है टैली में, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इन्हें हम ऑन कर सकते हैं। पूरे एग्जाम्पल को क्लियर करने के लिए हमने एक न्यू हेड के नाम से कंपनी बना रखी है, तो आइए सबसे पहले उस कंपनी को ओपन कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लेता हूं मैं यहाँ से, और यहाँ से न्यू हेड के नाम से मैंने एक कंपनी बना रखी है, मैं एंटर करके इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास, हालांकि मैंने काफी सारे लेजर्स और एंट्रीज पहले से कर रखी है जिनको मैं अगले सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट को किस प्रकार से एक्टिवेट करेंगे। इसके लिए आप फीचर्स पे चले जाएं। अब यहाँ से किसी भी एक फीचर को ओपन कर ले, और यहाँ मैंने अकाउंटिंग फीचर को ओपन किया है। अगर आप किसी और को भी ओपन करते हैं तो इन शॉर्टकट कीज से आप फिर से अकाउंट्स पे आ सकते हैं। यहाँ मेरे पास इनवॉइसिंग सेक्शन के अंतर्गत यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट का ऑप्शन है, और यहाँ पे मैंने पहले से ही यस किया हुआ है। तो अगर आपके पास यहाँ पे नो है तो आप इसे यस कर लें। इसके लिए आपको माउस को यहाँ लेके जाना है और यस टाइप करना है, और फिर एंटर करते हुए नीचे की तरफ आना है। अब ध्यान रखिएगा मैंने क्रेडिट नोट को भी यस किया है और डेबिट नोट को भी यस किया है, तो जैसे यस करूंगा मेरे पास यह है ऑप्शंस एक्टिवेटेड हो जाएंगे। मैं बाहर आ जाता हूँ। ऑप्शंस एक्टिवेटेड है ये आपको कैसे पता लगेगा, इसके लिए आप अकाउंटिंग वाउचर्स पे चले जाएं। आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो बटन बार है टैली की, उसमें आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ऑप्शन मिलेगा, ये देखें आप। और इस तरह से मैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को एक्टिवेट कर सकता हूँ अकाउंट्स में टैली में। अगले सेशन में हम बात करेंगे कौन कौन से लेजर्स की हमें रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी एंट्रीज हमें करनी है, फिर उन सब एंट्रीज को भी करके हम देखने वाले हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।